हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ इंडिया मिशन पर। मोदी जी के द्वारा भारत में इंडिया मिशन को शुरू किया गया, जिससे कि भारत को स्वच्छ इंडिया बनाया जा सके, पूरी तरह से साफ़ सुथरा देश बनाया जा सके। हमारे देश की गिनती दुनिया में एक गंदगी वाले देश में होता है, जबकि भारत में अधिक आबादी हिंदुओं का है और हिंदू के प्रत्येक पर्व में सफाई को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चाहे वो दीपावली हो, छठ हो, दशहरा हो, प्रत्येक पर्व में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो साफ़ सफाई पर ही दिया जाता है। फिर भी भारत में सबसे गंदगी रहता है और भारत की गिनती एक गंदगी वाले देश में होता है। आज नगर निकायों के द्वारा साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक रोड और गलियों का साफ़ सफाई किया जाता है। घर घर तक गाड़ी आता है और कूड़े को उठाकर ले जाता है। फिर भी शहरों में बहुत गंदगी होता है और इसका कारण है लोग जहाँ जो खाते हैं वहाँ फेंक देते हैं, जहाँ जो इस्तेमाल करते हैं उसका रेपर वहाँ फेंक देते हैं और सड़कों पर गंदगी फैल जाता है। लोग कूड़ेदान में गंदगी को नहीं डालते। अगर कचरे को कूड़ेदान में डाल दे तो भारत में गंदगी नहीं फैलेगा, लेकिन लोगों का आदत नहीं बदल रहा और वो जहाँ तहाँ जो भी खाते हैं, जो भी सामान यूज करते हैं उसका रैपर जहाँ चाहे वहाँ फेंक देते हैं और सड़कों पर, चाहे वो पार्क हो, मॉल हो, हर जगह गंदगी फैल जाता है। और ये हो रहा है हमारे आदत में सुधार ना होने के कारण, हमारे बैड हैबिट्स के कारण ही ऐसा हो रहा है कि भारत की गिनती एक गंदगी वाले देश में होता है, जबकि भारत में मैक्सिमम आबादी हिंदुओं का है और हिंदुओं का प्रत्येक त्यौहार साफ़ सफाई से ही शुरू होता है। कहा जाता है जिस घर में जितनी साफ़ सफाई होती है उस घर में भगवान का वास होता है, भगवान आते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उस घर में तरक्की होता है। लेकिन हमारे ही देश में चाहे नदियां हों वो भी उतना ही गंदा है, जबकि हमारे देश में नदियों का पूजा किया जाता है। फिर भी हमारे ही देश में नदियां सबसे ज़्यादा गंदा होता है और चारों तरफ गंदगी फैली होती है। और विदेशी लोग भी आते हैं तो वो कहते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है और इसका कारण बस यही है कि हम लोग कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करते, कचरे का सही प्रबंध नहीं करते, जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते हैं और चारों तरफ गंदगी फैल जाता है। गंदगी फैलने से बीमारियाँ फैलती है और मच्छर होता है, देखने में भी खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया कि भारत को स्वच्छ देश बनाना है। भारत की गिनती एक गंदगी वाले देश में ना होकर एक स्वच्छ देश में होना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, अपना कचरा कूड़ेदान में ही डालें और सरकार के द्वारा कूड़ों का सही व्यवस्था किया जाए और सड़कों को साफ़ सफाई का व्यवस्था किया जाए, गलियों को साफ़ सफाई का व्यवस्था किया जाए और कूड़ों का निपटारा किया जाए, तो भारत में साफ़ सफाई रह सकता है। अगर लोग इधर उधर कचरा भी ना फेंके तो सड़कें साफ़ रहेगी, गलियां साफ़ रहेंगे और चारों तरफ देखने में भी अच्छा लगेगा। हमें अपने देश के इस कल्चर को बदलना है, इस आदत को बदलना है कि हम गंदगी फैलाएंगे। हमारे देश में नदियों तक का पूजा होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदा नदी भारत का ही होता है। चाहे वो नाला जाना हो या फिर लोगों के द्वारा कचरा फेंकना हो, सब नदियों में ही फेंका जाता है, जिससे नदियों में गंदगी हो रहा है। शवदाह के कारण भी नदियों में बहुत गंदगी होता है, गंगा जी में बहुत गंदगी फैल रहा है और कई वर्षों से सरकार के द्वारा गंगा नदी को साफ़ करने के लिए काम किया जा रहा है। उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री तक बनाया गया, उसके लिए अलग से फंड तक दिया जाता है, फिर भी गंगा आज तक साफ़ नहीं हुआ है। आज भी गंगा उतना ही गंदा है क्योंकि लोगों का आदत नहीं बदला। शवदाह भी वही होता है और बड़े बड़े नाले, शहरों के बड़े बड़े नाले गंगा जी में ही जा रहा है, जिससे गंगा नदी पूरी तरह गंदी होता है। गंगा नदी का पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें कीटाणु नहीं होता और वो पानी कीटाणु नाशक होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अगर उसका सेवन करेंगे तो वो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। लोग गंगा जल सेवन कर सकते हैं, पी सकते हैं, गंगा जल से नहाने से भी स्वच्छ रहते हैं और कीटाणु का नाश होता है, जिससे कि उन्हें बीमारियां कम होता है।
इसलिए हमें भारत में नदियों को भी साफ़ करना है, शहरों गाँवों को भी साफ़ सुथरा रखना है, घरों को भी साफ़ सुथरा रखना है। हमें एक गंदगी वाले देश से निकलकर एक स्वच्छ इंडिया बनाना है, जहाँ पे चारों तरफ साफ़ सफाई हो, जो देखने में सुंदर लगे, ना कि देखने में गंदगी भरा और बीमारियों गंदगी वाला एकदम भद्दा लगे। ज़्यादातर गंदगी निचले इलाकों में होता है। निचले इलाकों में जाने पर तो कहीं कहीं इतना गंदगी होता है कि वहाँ पे 10 मिनट रहना मुश्किल हो जाता है, इतना महक होता है। अच्छे इलाकों में तो कम से कम लोग साफ़ सुथरा रहते हैं और उतना ज़्यादा गंदगी भी नहीं रहता। नगर निकायों के द्वारा भी साफ़ सफाई किया जाता है, सरकारों के द्वारा नालों वगैरह का साफ़ सफाई किया जाता है, जिससे कि कुछ अच्छे मोहल्लों में साफ़ सफाई रहता है। लेकिन ख़ास करके निचले इलाकों में बहुत ज़्यादा गंदगी होता है और वहाँ पर तो 10 मिनट रहना भी मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा महक होता है। इसलिए लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बीमारियाँ फैल रहा है, कीटाणु फैल रहा है। ये सब कारण भी गंदगी के कारण होता है और ये इसलिए ज़्यादातर निचले इलाकों में लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि निचले इलाकों में सबसे ज़्यादा गंदगी होता है, जो कि सड़ने के कारण महक भी होता है और उसमें कीटाणुओं भी उत्पन्न होता है। इसलिए अब हमें मिलजुल कर काम करना होगा और स्वच्छ भारत बनाना होगा।